सो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर ड्रेनेज के बारे में। हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी मैंने आपको दे दी है कि क्या क्या हमको पढ़ना है। और हम लोग आज इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जाके पुराना वीडियो देख लें। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। जो गंगा है, गंगा नदी, वो दो रिवर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। एक का नाम है भगीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ये नदियाँ कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक प्लेस पे मिलती हैं। और उसके बाद से इनके मिलने के बाद से जो वहाँ से जो नदी निकलती है, उसी नदी को, उसी रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग गंगा बोलते हैं। गंगा भारत की स्टेट रिवर है, सबसे पवित्र रिवर है, होली रिवर है, हमारे सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, सबसे पॉल्यूटेड रिवर भी है। और इसी को शुद्ध करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के पॉलिसीज चलाई जाती हैं। इवन आपको पता था गंगा की एक अलग मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, चलिए आइए गंगा के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो, गंगा जो है ना, मैंने बताया था हिमालय से निकलती है। हिमालय से गंगा निकल रही है और गंगा सबसे पहले प्लेन को कहाँ टच करती है? जैसे ही हरिद्वार में आती है गंगा, वो क्या करती है? माउंटेन छोड़ के क्या करती है? प्लेन से मिलना शुरू कर देती है। क्योंकि उससे पहले तो शिवालिक है, फिर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय। उत्तराखंड के बाद से गंगा क्या आती है? प्लेन में आती है। मैंने बताया दो नदियों के कॉम्बिनेशन से बन रही है, भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, ठीक है, कोसी। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। यमुना की बात करें, जो गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय में। और गंगा के पैरेलल चलते हुए गंगा को क्या करती है? प्रयागराज में ज्वाइन कर लेती है। प्रयागराज में आके, इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती हैं। और कोई बिहार में, कोई कहीं से क्या करती है? गंगा को ज्वाइन कर लेती है। आगे मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से, बिल्कुल परेशान होती है। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसी रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलते हैं, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो क्या रहेगा? ज्यादा आसान रहेगा। गंगा की बात करें, मेन गंगा रिवर की हम लोग अब बात करते हैं। गंगा रिवर, द गंगा formed by the two head stream Alaknanda and Bhagirathi which join at a देवप्रयाग। गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी, जो देवप्रयाग उत्तराखंड में क्या करती हैं? मिलती हैं। और उसके बाद से जो नई स्ट्रीम निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो नई धारा निकलती है, जो नई नदी निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं गंगा। यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, ये अलकनंदा आ गई, ये आ गई भगीरथी, और उन्होंने क्या किया? देवप्रयाग में दोनों आके मिलेंगे और यहाँ से जो फिर एक धारा निकलेगी, एक स्ट्रीम निकलेगी, जो नदी निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गंगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा रिवर बोलते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन जान लें। सोर्स कहाँ है गंगा का? तो राइज इन गंगोत्री ग्लेशियर, ग्रेटर हिमालय। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ग्रेटर हिमालय में। देवप्रयाग से पहले इसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। एंड बिलो वी नो एज द गंगा रिवर। दो नदियां मिल रही है ना, मैंने आपको बताया। एक मिल रही है आपकी अलकनंदा और दूसरी भगीरथी, और मिलने के बाद निकलता है गंगा। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग से पहले इस गंगा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भगीरथी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये देखो मेन वाटर सोर्स है गंगा का। कौन? भगीरथी। भगीरथी क्या है? मेन वाटर सोर्स है गंगा की। तो गंगा को देवप्रयाग से पहले हम लोग किस नाम से जानते हैं? भगीरथी के नाम से जानते हैं। चलिए, टोटल लेंथ कितना है गंगा का? 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है। कहाँ से? गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल तक टोटल इसका लेंथ है। यूपी में सबसे ज्यादा फ्लो करती है,
1450 किलोमीटर, उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, और एक और जगह है यूके। यूके में बहुत कम बहती है, तो यूके में भी फ्लो करती है ये। कितने स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है? तो 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर का लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है इन इंडिया। और इंडिया की 1/4 लैंड समझ लीजिए क्या है, आपकी गंगा रिवर बेसिन है। अब एक चीज और देख लें, गंगा नदी है, गंगा रिवर, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके इसको ज्वाइन करती हैं। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इनको राइट से ज्वाइन करती हैं। तो जो ट्रिब्यूटरीज गंगा को लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक ना, लेफ्ट किनारे की नदियां। जैसे कि इधर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इधर आके इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, भूरी गंडक, काली गंडक, कोसी, काली गंडक इसमें तो लिखा ही नहीं है, कहीं होगी भटक रही होगी, ठीक है, कोसी, ये सारी नदियां क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं किसको, गंगा को। किस साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट किनारे की नदियां, लेफ्ट किनारे की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। कुछ नदियां राइट से ज्वाइन करती हैं गंगा को, राइट से ज्वाइन करती हैं गंगा को, राइट से आती हैं और गंगा में मिल जाती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे यमुना, ठीक है, सोन, ये सब क्या है, आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलिए अब गंगा के बारे में एक बात और जान लें। जब गंगा बंगाल में फ्लो करती है तो एक जगह है फरक्का बैरियर। क्या नाम है, फरक्का बैरियर। फरक्का बैरियर समझ लीजिए एक बैरियर है, यहाँ पे जब गंगा आती है फरक्का बैरियर से, तो फरक्का बैरियर के बाद से गंगा क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बंगाल में फरक्का बैरियर से गंगा क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक बांग्लादेश चली जाती है, उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, और दूसरी बंगाल में ही फ्लो करती है जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर से याद रखिए, फरक्का बैरियर से गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फरक्का बैरियर के बाद से गंगा दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक पद्मा जो चली जाती है बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में, और दूसरी हुगली जो जो बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल में ही क्या करती है, फ्लो करती है। तो गंगा दो पार्ट में टूट गई फरक्का बैरियर के बाद से, और एक चली गई बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश जाती है तो इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर वही गंगा जो बंगाल में फ्लो कर रही है उसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। और ये पद्मा आगे चल के जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और उसके बाद फिर जो नई धारा बहती है उसको वहां पे जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, नॉट यमुना, जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग, आइए गंगा को एक बार हम लोग मैप पे देख ले अच्छे से। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में एक बार हम लोग क्या कर लें, मैप पे अच्छे से देख लें। ये रही आपकी गंगा। गंगा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, मैंने बताया था दो मेन रिवर स्ट्रीम से मिलकर बनती है, एक है भगीरथी आपकी यहाँ पे, और एक है अलकनंदा। कहाँ मिलती हैं, उत्तराखंड देवप्रयाग में क्या करती हैं, आपस में मर्ज करती हैं। और उसके बाद से यहाँ से जो रिवर निकलेगी, जो धारा निकलेगी, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, गंगा के नाम से। और यहाँ पे फरक्का बैरियर, यहाँ पे फरक्का बैरियर भी आप लोग को दिख रहा होगा, सॉरी, जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फरक्का बैरियर, दिख रहा है ये फरक्का बैरियर, यहाँ पे ये फरक्का बैरियर। इस फरक्का बैरियर के बाद से यहाँ पे फरक्का बैरियर, इस फरक्का बैरियर के बाद से आप देखेंगे गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक इधर निकल गई गंगा, और एक गंगा इधर फ्लो कर रही है।
तो जो गंगा इधर निकल जा रही है, जिसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश में चली जाती है। और एक गंगा जो भारत में ही फ्लो करती है, जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुगली। आप देखेंगे जो गंगा है उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज क्या कर रही हैं, आके इससे मिल रही है गंगा से। गंगा रिवर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। तो लेफ्ट साइड से देखिए आप यहाँ पे रामगंगा, ठीक है, गोमती, सारी नदियां दिख रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, कोसी। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की नदियां क्या करती हैं, आके गंगा से मिलती हैं लेफ्ट से। तो इसलिए इन नदियों को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कुछ नदियां राइट से मिलती हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जैसे यहाँ से देखिए, ये निकल के आ रही है आपकी यमुना, और यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में आके क्या करती है, मिल जाती है। किससे? गंगा से। तो राइट से मिल रही है, तो इसको हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और कौन सी मिल रही है? सोन। सोन नदी देखिए, ये सोन निकली यहाँ से और आके गंगा में मिल गई पटना में। तो सोन राइट से मिल रही है, इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर रहे हैं हम लोग। दामोदर देख लीजिए, दामोदर नदी यहाँ कहाँ आके मिल गई? हुगली में, वेस्ट बंगाल में मिल रही है गंगा से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो राइट से मिलती है गंगा में उनको हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो लेफ्ट से मिलती है उनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है? तो गंगा के बारे में फिर से एक बार बता दूं, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय से निकलती है, ठीक है। दो मेन रिवर्स का क्या है, ये दो नदियों के मिलने से क्या बनता है? गंगा रिवर बनता है। कौन कौन सी नदियां? भागीरथी और अलकनंदा। देव देवप्रयाग में जब ये दो नदियां मिलती हैं उत्तराखंड में, और फिर वहां से जो नदी निकलती है मिलने के बाद से, देवप्रयाग में ये नदियां मिली और यहाँ से जो नदी निकली उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग से पहले गंगा को हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि मेन वाटर सोर्स है वो। राइट से कुछ ट्रिब्यूटरीज गंगा में मिलती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट से कुछ नदियां आके मिलती हैं गंगा में, जिनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। गंगा, यही गंगा नदी जब आगे आती है वेस्ट बंगाल में फरक्का बैरेज के पास से, ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक बांग्लादेश चली जाती है जिसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। दूसरी बंगाल में ही फ्लो करती है जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। और ये पद्मा आगे जाके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी। जैसे ही ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी और नई धारा जो निकलेगी उसको हम लोग जमुना बोलते हैं। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। और ये जमुना कहाँ चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और ये हुगली नीचे की तरफ से बे ऑफ बंगाल में, और ये इधर से बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाएगी? जाके खाली हो जाएंगी। तो आई होप गंगा के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। गंगा के बाद दूसरा जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। गंगा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग को जानना है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज उनके बारे में देख ले। जैसे यमुना सबसे लार्जेस्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, और गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब ये कहाँ से निकलती है गंगा? गंगा का सोर्स कहाँ है? गंगा का सोर्स है राइज इन द यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज द वेस्ट ऑफ गंगा सोर्स। गंगा सोर्स के वेस्ट में यमुनोत्री है, वहां से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। टोटल लेंथ इसका कितना है? 1300 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। और ये कहाँ पे आके मिलती है गंगा से? प्रयागराज में, इलाहाबाद। कितने स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है? तो रिवर बेसिन बनाती है ये कितने स्क्वायर किलोमीटर की? 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल, सोन, बेतवा, केन। ये सब क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। क्या है इसकी? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो आइए इसके बारे में देख लें हम लोग थोड़ा सा। यमुना के बारे में देख लें हम लोग। यमुना के बारे में मैंने बोला, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, ये दिख रहा है गंगा के वेस्ट में इसका सोर्स है। क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री यहाँ से निकलती है और गंगा के पैरेलल चलते हुए देखेंगे आप लोग, यहाँ से गंगा के पैरेलल चल रही है अभी, और पैरेलल चलते हुए प्रयागराज में आके क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। पैरेलल चलते हुए प्रयागराज में आके गंगा से क्या करती है? मिल जाती है। इसकी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं।
कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है सर, बता दीजिए जरा। इसकी अपनी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, दिख रहा है चंबल, चंबल, सिंध, ठीक है। और कौन सी, केन, बेतवा, सब क्या है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, गंगा की सहायक नदी यमुना और यमुना की सहायक नदियां ये हैं, चीजों को ध्यान से रखिएगा। पूछेगा ट्रिब्यूटरीज, गंगा के ट्रिब्यूटरीज तो कभी भी चंबल, सिंध, केन ये सब मत लिखिएगा, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरीज ये नहीं है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन है, यमुना है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरीज। तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आके क्या कर लेती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। 1300 का इसका क्या है, पूरा लेंथ है, लंबाई है इसकी, ठीक है। इसकी कितना है, 1300 किलोमीटर की टोटल इसकी क्या है, लंबाई है। और 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है, ये रिवर बेसिन बनाती है। गंगा के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है, सोन नदी। सोन नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, कहां से, अमरकंटक प्लेट्यू से। टोटल लेंथ इसका कितना है भारत में, 780 किलोमीटर का। कितना स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है, 71,900 स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है, रिवर बेसिन। इस ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा, पटना। गंगा को ये ज्वाइन करती है कहां पे, पटना में, लेफ्ट बैंक से। आइए देखते हैं सोन, सोन नदी के बारे में देखते हैं। तो सोन नदी के बारे में मैंने बताया, कहां से निकलती है, याद आया। सोन नदी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू से सोन नदी निकली। सोन दिख रहा है आपको, ये देखिए नीचे सोन। और पटना में जाके क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है किसको, गंगा को। 780 किलोमीटर का इसका लेंथ है, 780 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। इसकी देख लीजिए, इसके भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है ना। कोयल, रिहैन, इसकी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सोन अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और पटना में क्या करती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। अच्छा, पटना की बात कर रहे हैं, पटना में 5 नदियां क्या करती हैं, गंगा से आके मिलती हैं। 5 रिवर्स का कॉन्फ्रेंस है। और इस वजह से गंगा में देखेंगे, बिहार में देखेंगे बहुत बाढ़ आता है, बहुत नुकसान करती हैं ये सब नदियां। क्या करती हैं, बहुत नुकसान करती हैं। पता चल गया है। 780 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। 71,900 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। और गंगा को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है लेफ्ट बैंक। फिर है रामगंगा। रामगंगा की बात करें तो ये भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। राइज फ्रॉम द कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय से निकलती है। 696 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। 32,412 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है। इट्स ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा बिलो फरुखाबाद। फरुखाबाद के पास आकर गंगा की लेफ्ट बैंक को क्या कर लेती है, ये ज्वाइन कर लेती है। तो ये रामगंगा के बारे में जान दें। रामगंगा, रामगंगा देखिए ये कुमायूं हिमालय से निकल रही है, यहाँ पे आपकी रामगंगा है। ये कुमायूं हिमालय से निकलती है, फरुखाबाद में क्या कर लेती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से निकली रामगंगा और किसको ज्वाइन कर लिया, गंगा को ज्वाइन कर लिया फरुखाबाद में। 780 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। और कितने स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है ये, सॉरी 696 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। और 32,412 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। नेक्स्ट आपकी है घाघरा। घाघरा, घाघरा राइज फ्रॉम ईस्ट ऑफ गंगोत्री। यमुना वेस्ट से निकलती थी, ये कहां से निकली, ईस्ट से निकली, गंगोत्री के ईस्ट से निकलती है घाघरा। टोटल लेंथ कितना है, 1080 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। कितने स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है, तो 12,75,000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है।
जिसमें से आधा इसका नेपाल में ही रहता है। कहाँ है आधा? नेपाल में। इट्स ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा नियर छपरा बिहार। बिहार में देखिए दूसरी नदी बिहार में मिल गई ना, छपरा बिहार में ये घाघरा नदी क्या करती है? गंगा से ज्वाइन होती है। तो आइए घाघरा के बारे में देख लें। गंगोत्री के ईस्ट से निकलेगी 180। चलिए घाघरा, घाघरा दिख रहा है आपको? ये रही घाघरा। देख रहे हैं, ईस्ट से निकलती है घाघरा और कहाँ आके मिलती है? मैंने बताया था, फिर से ये आएगी घूमते घूमते और कहाँ आके मिल जाएगी? ये मिल जाएगी पटना में या बिहार में आके किससे मिलती है? बिहार में आके ये मिल जाती है किससे? यमुना से, सॉरी गंगा से। छपरा में आएगी, छपरा में आके गंगा से क्या करेगी? ये मिल जाएगी। यहाँ पे छपरा है, छपरा में आके ये गंगा से मिल जाती है। हाईलाइटर यूज करते हैं, ठीक है। ये आ रही है घाघरा और यहाँ पे छपरा में आके क्या करेगी? गंगा से ये मिल जाएगी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा की। गंगा से आके मिल जाती है कहाँ पे? छपरा में। कहाँ निकलती है? ये निकलती है आपकी गंगोत्री के ईस्ट से 180 1080 किलोमीटर का इसका क्या है? लेंथ है, लंबाई है। और 12,75,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्या करती है? ये रिवर बेसिन बनाती है। और गंगा से कहाँ ज्वाइन करती है? छपरा में। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये आ रही है यहाँ से घाघरा और चलते चलते आएगी और छपरा में कहाँ आके ज्वाइन कर लेगी? गंगा को ज्वाइन कर लेगी छपरा में। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है गंडक। गंडक की बात करें तो राइज नियर द नेपाल चाइना बॉर्डर इन सेंट्रल हिमालय। नेपाल सेंट्रल हिमालय से निकलती है। नेपाल चाइना बॉर्डर पे आप लोग सॉरी हाँ नेपाल चाइना बॉर्डर पे देखेंगे तो सेंट्रल हिमालय से गंडक नदी निकलती है। भारत में टोटल कितना फ्लो करती है? 425। कितने स्क्वायर किलोमीटर का भारत में रिवर बेसिन बनाती है? तो 9,415 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है। इट्स फ्लो थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल, इंटर बिहार इन चंपारण नेपाल के सेंटर में बहती रहती है। और जैस भारत में कहाँ इंटर करती है? भारत में इंटर करती है बिहार में। कहाँ से? चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। एंड टर्न साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट टर्न करती है टू ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा नियर सोनपुर। और सोनपुर में आके क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है किसको? गंगा को। ध्यान से देखिएगा, भारत में कहाँ कहाँ कैसे इंटर करती है? भारत में इंटर करती है ये बिहार से। कौन? गंडक नदी। गंडक नदी भारत में बिहार से इंटर करती है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से इंटर करेगी बिहार के, और वहां से साउथ ईस्ट टर्न लेती है और फिर कहाँ आती है? सोनपुर। और सोनपुर आके किससे जो मिल जाती है? ये अपनी बहन गंगा से मिल जाती है। तो आइए गंडक के बारे में देख लें हम लोग। गंडक, ये दिख रहा है गंडक आपको? ये रही गंडक, ये गंडक आ रही है और ये सोनपुर में आके क्या मिल जाएगी? किससे मिल जाएगी? आपकी बिहार में आके गंगा से मिल जाएगी। ये भारत में एंट्री कर रही है, देख रहे हैं? बिहार में एंट्री करेगी और फिर आके किससे मिल जाएगी? सोनपुर में गंगा से मिल जाती है गंडक। टोटल लेंथ इसका कितना है? गंडक की टोटल लेंथ 425 किलोमीटर। कितने स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है? 9,514। ठीक है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी की बात करें तो कोसी जो है, इसको हम लोग सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। लगभग 7 धाराओं, 7 स्ट्रीम्स से मिलकर बनती है। यहाँ पे 3 ही मैंने लिखा है, तो 7 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। यहाँ पे 3 है, बुक में भी 3 है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम है, कौन कौन सी। हाँ, द अरुण कोसी, ठीक है ना, तैमूर कोसी और सोन कोसी। वैसे तो 7 मिलता है, यहाँ पे 3 ही है। तो इन सबसे मिलकर क्या बनती है? सोन नदी बनती है। कहाँ से निकलती है? राइज फ्रॉम द पीक ऑफ नेपाल तिब्बत। नेपाल तिब्बत के बीच में बहुत सारी छोटी 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 पहाड़ियां हैं, बड़ी छोटी पहाड़ियां, उनके बीच से ये निकलती है। और भारत में 730 किलोमीटर के इसका टोटल लेंथ है। 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है? रिवर बेसिन बनाती है। 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है? रिवर बेसिन बनाती है। इट्स फ्लो थ्रू द ईस्टर्न नेपाल, ईस्टर्न नेपाल में बहती है।
इंटर्ड बिहार इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट, और सहरसा डिस्ट्रिक्ट से किस में इंटर करती है? भारत में इंटर करेगी, बिहार में। एंड ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा बिलो भागलपुर, और भागलपुर बिहार, देखो ये भी कहाँ है, भागलपुर बिहार में क्या करती है, ज्वाइन करती है किसको? गंगा को करती है। ये जो रिवर है ना, बहुत ही अनसर्टेन रिवर है, ये बार बार अपना कोर्स चेंज कर देती है। कोर्स मतलब जिसका पैथ है, मान लो ऐसे बहती थी, दूसरे सीजन में बारिश आया, इसका मन बदल गया, ये ऐसे बहने लगी। तीसरे सीजन में इसका मन आया, ये ऐसे बहने लगी। चौथे सीजन में इसका मन आया, ये ऐसे बहने लगी। तो लगातार अपना जो पैथ है, अपना जो कोर्स, ये क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। ठीक है ना, इसको सारो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं सोन, इस नदी को क्या बोलते हैं? इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी को। तो एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, क्या सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बिहार की बात होगी तो कौन होगा? आपकी कोशी होगी। ठीक है, चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो कोशी के बारे में देख रहे हैं हम लोग मैप में। कोशी ये दिख रहा है आपको, 7 नदियां मैंने बताया, सप्तकोशी भारत में इंटर करती है, और बिहार में क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है किसको? गंगा को। बिहार में ही किसको ज्वाइन करती है? गंगा को ज्वाइन कर लेती है। और इसकी वजह से बिहार में हर साल बहुत ही नुकसान होता है, बहुत ही भयंकर फ्लड आता है, और नुकसान भी होता है बिहार में बहुत ज्यादा, किसकी वजह से? कोसी की वजह से। तो ये याद हो गया। सोन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी से मिलकर बनती है सोन नदी, सॉरी कोसी नदी। ठीक है, नेपाल और तिब्बत के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। 730 किलोमीटर भारत में बहती है। 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। भागलपुर से इंटर करती है बिहार में, सॉरी भागलपुर, सॉरी सहरसा डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है ये भारत में, बिहार, बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है कहाँ पे? भारत में। और भागलपुर बिहार में जाके क्या करती है, ये मिल जाती है किससे? सहरसा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे इंटर करके, और भागलपुर में आके क्या मिल जाती है, ये मिल जाती है किससे? यहाँ भागलपुर लिखा भी हुआ है, भागलपुर में मिल जाती है किससे? ये गंगा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है? दामोदर। दामोदर कहाँ से निकलती है? राइज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ? झारखंड डिस्ट्रिक्ट। छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। 541 स्क्वायर किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। इट्स ज्वाइन द भगीरथी हुगली, यानी कि गंगा को, जो अफरक्का बैरियर के बाद से जब गंगा बदल जाती है, हुगली में चेंज हो जाती है, और जब बंगाल में फ्लो करती है, उस गंगा को ये क्या करती है, ज्वाइन करती है। यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको, देख रहे हो दामोदर नदी, यहाँ से फरक्का बैरियर के बाद से गंगा टूट गई, ये हो गई पद्मा, ये हो गई हुगली, और हुगली में दामोदर क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है किसको? हुगली में ही क्या करती है, ज्वाइन होती है कौन? दामोदर नदी। तो हुगली क्या है, गंगा ही है, फरक्का बैरियर के बाद से चेंज हो रही है। तो भगीरथी हुगली हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये गंगा भी बोल लीजिए। इसको क्या करती है, दामोदर नदी ज्वाइन करती है कहाँ पे? इसी को दामोदर नदी ज्वाइन करती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दामोदर को हम लोग ना सारो ऑफ बंगाल भी कहते थे, बंगाल का सो। लेकिन आगे फिर हम लोगों ने क्या किया ना, इस पे बहुत सारे डैम्स बना दिए, मल्टीपर्पज डैम करा दिए, मल्टीपर्पज डैम बना दिए। तो किसी में मछली हो रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पे इरिगेशन के लिए, कहीं पे मत्स्य पालन के लिए, फिशिंग।
ये भी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। 780 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है, लंबाई है इसकी। 71,900 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल लेंथ है। ठीक है, गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, पटना में। रामगंगा कुमायूं हिमालय से निकलती है। 696 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। 32,412 स्क्वायर किलोमीटर का ये रिवर बेसिन बनाती है। इट्स ज्वाइन द लेफ्ट बैंक गंगा बिलो फरुखाबाद। फरुखाबाद में गंगा के लेफ्ट बैंक को क्या करती है, ज्वाइन करती है। घाघरा की बात करूं तो गंगा के ईस्ट गंगोत्री से निकलती है। 1080 किलोमीटर का इसका क्या है, टोटल लेंथ है। ठीक है, 1,27,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है, ये रिवर बेसिन बनाती है। और गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती है, कहाँ, छपरा बिहार में। गंडक चाइना नेपाल बॉर्डर से निकलती है। 425 किलोमीटर भारत में फ्लो करती है। 9,540 स्क्वायर किलोमीटर का क्या बनाती है, रिवर बेसिन बनाती है भारत में। और सेंट्रल नेपाल से बहते हुए बिहार में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बाद से ये क्या करती है, सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। कोसी की बात करें, बिहार का शोक कहते हैं इसको। सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। तीन नदियों के मिक्सचर से 7 नदियों के मिक्सचर से बनती है। तीन ही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सोन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। कहाँ से निकलती है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच छोटी पहाड़ियां है ना, वहां से निकलती है। 730 किलोमीटर का इसका पूरा टोटल लेंथ है। 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ये भारत में इंटर करती है कहाँ से, बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ आती है, ये ज्वाइन कर लेती है गंगा को, कहाँ पे याद है, भागलपुर में आके क्या कर लेती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। वेरी गुड। दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। 541 झारखंड। 541 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर बेसिन बनाती है। ठीक है, और भगीरथी हुगली जो नदी है उसको क्या करती है, बंगाल में ज्वाइन कर लेती है। इसे सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। एक बार फिर से मैप में हम लोग देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। फिर से एक बार मैप में सबको देख लें हम लोग। तो मैंने गंगा के बारे में बताया था। गंगा 2 मेन स्ट्रीम भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो यहाँ से क्या बनता है आपका, गंगा रिवर बन के निकलती है। ठीक है, ये गंगा आगे चलती है और फरक्का बैरियर पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है पद्मा, एक बनती है हुगली। पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली बंगाल में ही क्या करती है, फ्लो करती है। और पद्मा से जब मिलती है कौन, ब्रह्मपुत्रा, तो इसको हम लोग जमुना बोलते हैं। और ये जमुना ड्रेन कर जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और इधर से जाएगी हुगली, ड्रेन कर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना राइट से ज्वाइन करती है, इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। चंबल, केन, ठीक है, सिंध इसकी क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना की। दूसरी है सोन, अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही है, पटना में ज्वाइन कर लेती है किसको, गंगा को। ठीक है, गंगोत्री के वेस्ट से निकलती है कौन, घाघरा, ये भी बिहार आके ज्वाइन कर लेती है गंगा को। गंडक, ठीक है, कोसी, तो इन सब के बारे में हम, और ये रही दामोदर, सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में जाके बता भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो। ओके, सो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है।